नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उत्तराखंड के तपोवन में 2 दिन पहले मची तबाही का एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें पल भर में ही कुछ लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। रविवार को उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी तबाही मची थी। यहां जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से कई गांव में जल प्रलय ने तांडव मचाया था। लेकिन इस प्रलय के 2 दिन बाद तपोवन के एनटीपीसी प्रोजेक्ट का एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि तकरीबन 8 से 10 लोग बिजली प्लांट के आखिरी छोर पर पहुंचकर अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। कभी ये लोग बाईं ओर जाते हैं तो कभी दाईं ओर। इनके पीछे जल तांडव भी जारी है। पानी का ऐसा सैलाब जो वहां पर मौजूद हर एक चीज को अपनी आगोश में लेने को बेताब है। ये लोग कुछ समझ पाते तब तक पानी का गुबार इनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा और फिर जो कुछ हुआ वो सांसें थमा देने वाला था। पहले 1-2 शख्स गहरी खाई में गिरता है और फिर पलक झपकते ही बाकी बचे लोग भी पानी की धार में बह जाते हैं। वायरल हुआ ये वीडियो रविवार का ही बताया जाता है। हादसे के 3 दिन बीत चुके हैं। इलाके में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लापता हुए लोगों की खोजबीन जारी है। कुछ लोगों को बचाया भी गया है। लेकिन ऐसे वीडियो उस खौफनाक मंजर को बयां कर रहे हैं जिसने पहाड़ों पर जमकर तबाही मचाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह और विधान परिषद के पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद सिंह का गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। जमुई के मलयपुर गांव के लोग आज तक भी ये उम्मीद लगा बैठे कि विकास की गाड़ी कब उनके यहां पहुंचेगी। गांव की बदहाल स्थिति की तस्वीर आप भी देखिए। जानकर हैरानी होगी कि जमुई नाम का ये स्टेशन नई दिल्ली हावड़ा मेन रेल लाइन पर स्थित है, वो भी शहर में नहीं बल्कि गांव में। गांव का नाम है मलयपुर। इस गांव की मिट्टी ने एक से बढ़कर एक हस्तियों को पैदा किया है। बिहार के 16वें मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह, बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद सिंह और ना जाने कितने, पर आज भी इस गांव की स्थिति जस की तस है। कहने को तो ये गांव वीआईपी है, पर सुविधा के नाम पर बस एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और वहां भी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की घोर कमी। कच्ची सड़कें, स्कूल में शिक्षकों की कमी, आंचल नदी के किनारे का रेल ट्रैक। रेल फाटक बंद हुआ तो घंटों लंबा इंतजार। कई बार रेल फाटक पर ओवरब्रिज बनाने की मांग भी की गई, पर मिला तो सिर्फ आश्वासन। समय के अनुसार गांव की आबादी तो बढ़ गई, लेकिन सुविधाओं में कोई इजाफा नहीं हुआ। पिछले 20 साल में अगर देखा जाए तो जिस अनुपात से गांव की आबादी बढ़ी है, अब सुविधाएं कमती जा रही। उस अनुपात में सरकारी सुविधाओं का जितना गुना बढ़ना चाहिए था उतना गुना नहीं बढ़ा। जैसे कि अब हमारा अस्पताल ही है, उसके अंदर जो डॉक्टर की पोस्टिंग है, यहाँ पर जो क्रॉसिंग है बहुत बड़ा समस्या है। 2 घंटे, आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे तक हम लोग को वेट करना पड़ता है इस पार से उस पार जाने के लिए। जब मेरा घर उस पार है तो स्टेशन आने में हमको 1 घंटा वेट करना पड़ता है। ये रेलवे क्रॉसिंग जो पूरा तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए अगर कुछ व्यवस्था हो सके तो। पूर्व सीएम चंद्रशेखर सिंह के गांव में अभी तक पंचायत भवन नहीं बन सका, क्योंकि पंचायत भवन के लिए जमीन नहीं है। मूलभूत सुविधाओं से महरूम गांव वाले सरकारी उदासीनता से परेशान हैं और नाराज भी। गांव-गांव हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सड़क योजना जो है वो गांव से शहर की ओर मिल जाए, तो हमारे यहाँ रोड कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है और हम चाहते हैं कि आने वाले वर्ष में अगर मैं मुखिया रही
तो उसे मैं कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद दूसरा है, हमारे गांव में इंदिरा आवास जो आता है, हम अपने तरफ से उसे फाइनेंस कर देते हैं। एक तरफ सरकार गांवों के विकास की बातें करती है, प्रशासन योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने के दावे करता है, लेकिन जमुई के इस बेहद खास गांव में विकास की रोशनी पहुंची नहीं। अब यहां के लोगों को इंतजार है तो सिर्फ विकास का। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। सरकार ने देश सेवा में लगे जवानों के शहीद हो जाने पर परिवारों और आश्रितों के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन गोड्डा के एक पूर्व जवान की विधवा 8 साल बाद भी सरकारी लाभ और नौकरी से वंचित है। जब विभाग और प्रशासन ने फरियाद नहीं सुनी तो न्यूज़ 18 के जरिए पीड़ित परिवार ने अब न्याय की गुहार लगाई है। गोड्डा सदर प्रखंड के गोपलाडीह गांव के इस मकान के बाहर बैठा ये परिवार झारखंड पुलिस के पूर्व जवान बाबूराम मरांडी का है, जो देवघर में पोस्टेड थे। बाबूराम की मृत्यु 17 जनवरी 2012 को ही हो गई थी, लेकिन 8 साल बाद भी इस गरीब परिवार की विधवा को न तो विभाग से बकाया राशि मिल पाई और न ही अनुकंपा पर नौकरी। मृत्यु के बाद सब यहीं पे अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन जो लाभ बड़ी मम्मी को मिलना चाहिए था नहीं मिला उसको, 1 रुपया भी। और नौकरी भी नहीं मिला है, और उसके जगह पे कोई और औरत कर रही है शायद। गांव के प्रधान बताते हैं कि जवान की मौत के बाद पुलिस विभाग के लोगों ने उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार गांव में ही किया था, लेकिन उसके बाद फिर कभी बाबूराम के परिवार की सुध नहीं ली, न तो विभाग ने और न ही प्रशासन ने। मरा हुआ मृत को यहाँ पहुँचाए थे गाड़ी से। अच्छा, इतना तो जानकारी। उनका बॉडी आया था यहाँ? जी हाँ, अंतिम संस्कार यहीं हुआ था। हाँ, लेकिन उनका हिस्सा का जो नौकरी रानी मई को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। नहीं। देश सेवा में लगे जवानों के परिवार के लिए सरकारों ने कई योजनाएं और नियम बना रखे हैं, लेकिन झारखंड पुलिस के जवान रहे बाबूराम मरांडी के परिवार को 8 साल बाद भी न्याय नहीं मिला। परिवार का मुखिया सालों पहले गुजर गया, अब उनकी विधवा की आंखें सरकारी राशि और मदद के इंतजार में पथरा चुकी हैं। इस गरीब परिवार की सुनने वाला कोई नहीं, लिहाजा न्यूज़ 18 के जरिए सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, गोड्डा। झारखंड को वीरों की भूमि कहा जाता है। यहां ऐसे नाम हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई को अंजाम दिया। प्रदेश की राजनीति भी ऐसे ही वीर सपूतों के इतिहास के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है, लेकिन ऐसे वीर शहीदों के नाम पर राजनीति करने वाले नेता अपना वादा भूल जाते हैं। वीर बुधू भगत का गांव भी विकास की आज बाढ़ जो रहा है। राजधानी रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर चान्हो प्रखंड का ये है सिलागाई गांव। इतिहास के पन्नों में सिलागाई शहीद वीर बुधू भगत की जन्मभूमि के रूप में दर्ज है। वीर बुधू भगत की पहचान स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर रही है। हर साल सिलागाई में उनकी जयंती पर मेले का आयोजन होता है। बड़े नेता और मंत्री यहाँ आते हैं, लेकिन हर बार की तरह नेताओं के वादे अधूरे ही होते हैं। तभी तो गांव की ये तस्वीर विकास को मुंह चिढ़ा रही है। इसके बारे में हम लोग बहुत बार आवाज उठाए थे। हालांकि हम लोग सोशल मीडिया में बहुत सारा पोस्ट भी किए इसको लेके, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, जितना भी सोशल साइट है उस पे। इसमें हम लोग जो भी अपना प्रेजेंट सरकार थे, जो भी गवर्नमेंट था, उनको भी टैग किया हुआ था, लेकिन किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ग्रामीणों की नाराजगी जायज भी है। आप चान्हो से सिलागाई जाते जाते या तो थक जाएंगे या रास्ता बदल लेंगे। एक बार हल्की बारिश हो जाए तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। कई ग्रामीण हादसे का शिकार होने के बाद अस्पताल तक पहुंच चुके हैं। सड़क एकदम जर्जर अवस्था में है। इसकी घोषणा हुई थी कि बन रही है सड़क। हम लोग तो सुने हैं कि इसका पास हो गया है, टेंडर पास हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। बताने वाला भी नहीं है और कोई बताने वाला भी नहीं है। हम लोग को क्या हो रहा है सो कुछ मालूम नहीं है। इतना दिन से हम लोग चल रहे हैं और इतना परेशानी हो रहा है कि इसका कोई हिसाब ही नहीं है। लगता है इस सड़क के लिए तो सरकार ही, मतलब क्या बोला जाए, कोई नजर नहीं है उसके, इस सड़क के लिए सरकार के कोई नजर नहीं है। एक बार फिर से 17 फरवरी को वीर बुधू भगत की जयंती पर तैयारियां शुरू हो गई हैं।
सिलागाई के ग्रामीण सड़क निर्माण का वादा पूरा नहीं होने से नाराज है और नाराजगी का आलम ये कि उन्होंने सड़क पर बने गड्ढों को मिट्टी या मोरम से भरने की कोशिश का विरोध करने का भी ऐलान कर दिया है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात उत्तर प्रदेश के कासगंज की, जहां शराब माफिया के हमले में पुलिस जवान के शहीद होने के बाद जवाबी कार्रवाई में माफिया के भाई को भी ढेर कर दिया गया। पुलिस वाले जिस शख्स का रेस्क्यू कर रहे हैं, जिसे अपने कंधों का सहारा देकर महफूज ठिकाने पर पहुंचा रहे हैं, वो कोई सिविलियन नहीं बल्कि उनके ही महकमे के साथी हैं जो शराब माफिया के बंधक बन गए थे। मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज का है। मंगलवार शाम 7 बजे एसआई अशोक और सिपाही देवेंद्र नगला धीमर गांव में अवैध शराब का कारोबार करने वालों के यहां कुर्की कराने गए थे। दोनों जब पहुंचे तो उन पर बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। देवेंद्र को पीट कर मार डाला और एसआई अशोक को बुरी तरह से घायल कर दिया। सनसनीखेज वारदात के बाद बुधवार तड़के पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मुठभेड़ में शराब माफिया मोती के भाई एलकार को ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक वो शराब माफिया और उसके साथियों की तलाश में जुटी थी। तभी पुलिस और शराब माफिया के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस को देख माफिया ने गोलियां चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में शराब माफिया मोती के भाई एलकार सिंह को गोली लगी। एलकार को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुजरात के जूनागढ़ में एक होटल में शेर दिखने के बाद हड़कंप मच गया। हालांकि यह शेर होटल परिसर में घूमकर बिना नुकसान पहुंचाए वापस भाग गया, लेकिन इस दौरान सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। होटल में जंगल का राजा, एक छलांग में गेट पार, होटल परिसर की सैर। गुजरात के जूनागढ़ में ये तस्वीरें 8 फरवरी की हैं, जब रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में शेर की एंट्री हुई। सड़क पर सब कुछ सामान्य है और इक्का दुक्का वाहन ही निकल रहे हैं। केबिन से सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी दे रहा है। तभी गेट को एक छलांग में पार करके जंगल के राजा होटल परिसर में धमक आते हैं। होटल परिसर में शेर की एंट्री होते ही सुरक्षा कर्मी फोन से होटल के अन्य कर्मचारियों को खबर करता है और खुद भी केबिन में छिप जाता है। होटल परिसर में शेर की एंट्री पर पूरे स्टाफ में हड़कंप मच जाता है। आनन फानन में होटल के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं और भगवान को याद करना शुरू हो जाता है। होटल परिसर में कुछ देर घूमने के बाद जंगल के राजा वापस होते हैं और जिस अंदाज में वो आए थे उसी अंदाज में वापस अंधेरे में गायब हो जाते हैं। होटल में शेर के आने के वीडियो के बाद सुरक्षा का सवाल खड़ा हो गया है। शेरों के शहर में एंट्री इंसानों के साथ शेरों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से सुकून भरी तस्वीरें सामने आई है, जहां एक बाघिन ने शावक को जन्म दिया। मां और शावक की सुरक्षा को लेकर यहां तगड़े इंतजाम किए गए हैं। रणथंभौर से आई ये वो तस्वीर है जिससे वन विभाग खासा उत्साहित है और उसकी वजह भी है। बाघों को संरक्षित करने में, उनका कुनबा बढ़ाने में उसकी कोशिशों को कामयाबी मिल रही है। राष्ट्रीय उद्यान में मंगलवार शाम बाघिन T60 एक शावक के साथ दिखाई दी। वन कर्मियों और सैलानियों ने जोन 2 में बाघिन को शावक के साथ देखा। 2-2.5 माह के शावक के साथ बाघिन को देखकर सैलानी और वन कर्मी गदगद हो गए। वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। CCF के मुताबिक बाघिन को नर बाघ T57 के साथ देखा गया था। बाघिन तीसरी बार मां बनी है। उसकी और उसके शावक की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मां और शावक की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। कुछ और खबरें बने रही हमारे साथ, जल्द लौटते हैं।
10,000 का चालान या 3 महीने की जेल हो सकती है। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व जो देश दुनिया में बाघों के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यह गिद्धों के मामले में भी टाइगर रिजर्व अपनी पहचान बना रहा है। गिद्धों की गणना के दौरान रिजर्व में कई प्रकार के अनोखे और दुर्लभ पक्षी भी मिले। इसमें विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला अनोखा पक्षी पेरिग्रीन फॉल्कन भी मिला है। पन्ना टाइगर रिजर्व में विश्व में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी पेरिग्रीन फॉल्कन मिला है। गिद्धों की गणना के दौरान टाइगर रिजर्व के कर्मियों को इस अनोखे पक्षी के बारे में जानकारी मिली। फॉल्कन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। इस पक्षी की विशेषता है कि उड़ान भरते हुए ये जीवित पक्षियों को अपना शिकार बनाता है। कई प्रकार की बर्ड्स ऑफ प्रे हमारे पन्ना नेशनल पार्क के भीतर हैं, और जो इस पक्षी की आप बात कर रहे हैं वो पेरिग्रीन फॉल्कन के नाम से जाना जाता है। यह पक्षियों में सबसे ज़्यादा डाइविंग स्पीड लगाने में सक्षम पक्षी है, और इसकी डाइविंग स्पीड जो है वो 300 किलोमीटर पर आवर के ऊपर होती है, उससे भी अधिक होती है। और अभी तक संभवतः अधिकतम स्पीड 380-390 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी अलग अलग जगहों में देखी गई है। तो यह पक्षी भी पन्ना टाइगर रिजर्व में है, और गिद्धों की गणना के समय में भी हम लोगों को यह पक्षी नजर आया है। पन्ना टाइगर रिजर्व बाघों के लिए जाना जाता है, लेकिन अब तक गिद्धों के मामले में भी टाइगर रिजर्व अव्वल रहा है। अब हम आपको मुंगेर से आई एक खूबसूरत सी तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दिखने में तो आपको गार्डन जैसा लगेगा, लेकिन यह है कुछ और। देखिए रिपोर्ट। मुंगेर में शहीद स्मारक के पास के सड़क की दाईं ओर रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरती आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा होगा कि ये कोई गार्डन है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गार्डन नहीं बल्कि शाही कब्रिस्तान है। इसमें भी खास बात ये है कि इसे सरकारी मदद से नहीं बल्कि समाज के सहयोग से सजाया और संवारा गया है। यहाँ का जितने भी देख रहे हैं फूल पत्ती, ये सब जो हम लोग अपने ही तरफ से सब लगा रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। सभी लोग हमारे साथ हैं और लोग भी मोहल्ले के सभी लोग हैं, और जितने भी काम और ये सुंदरता का जो काम टाइल्स का हो रहा है
चूना का काम हो रहा है। ये सब हम लोग अपने ही स्तर से चला रहे हैं। क्या क्या किए हुए हैं इसमें अभी गार्डन लगाया है, फूल है, गुलाब है, गेंदा है, बेली है, सारा गुलाब हम लोग लगाया है। और ये जो वन विभाग की तरफ से जो गाछ आया है, कटहल का गाछ है, अमरूद का गाछ है, ये आपका पपीता है, सागवान है, सखुआ है, शीशम है, ये सारे लोग सब विभाग ने यहाँ पर दिया है और उसी से हम लोग सब सारे चारों तरफ लगा दिया है। शाही कब्रिस्तान शहर के वीआईपी इलाके के किला परिसर में है। जानकार बताते हैं कि राजा मीर कासिम के समय से ही ये कब्रिस्तान है। इसका सही तरह से रखरखाव नहीं करने की वजह से ये खंडर जैसा दिखता था। बाद में शाही कब्रिस्तान कमेटी ने इसे ठीक करने की पहल की और आज यहाँ हर प्रकार की सुविधा मौजूद है। हाँ, समस्या सिर्फ एक चीज की है, वो है लाइट की। यहाँ पर हम लोग घेराबंदी अपना कराए हैं सौंदर्यीकरण के लिए। बाहर से प्लास्टर वगैरह जो दीवार टूटी हुई थी जिसमें जानवर वगैरह घुस जाते थे, कुत्ता सुअर जो भी हो, तो उसको रोकने के लिए हम लोग जो है पूरा घेराबंदी करवाए। उसके बाद जो है इसमें वजू खाना बनाया है, गेट लगवाया है और इसके साफ सफाई के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। काम चल रहा है। और क्या मांगे आपको, क्या होना हमें यहाँ एक हाई स्मार्ट, क्या बोलते हैं उसको, हाई मार्क्स लाइट चाहिए एक नगर निगम से, प्रशासन की ओर से एक जो है हमको हाई मार्क्स लाइट चाहिए यहाँ, जो रात में दफन मगरिब के टाइम में और ऐसा के टाइम में लोग आते हैं जिनके पास सहूलियत नहीं है जनरेटर लाने का, उसके लिए हमको लाइट का व्यवस्था यहाँ नगर निगम की ओर से कर दिया जाए। कब्रिस्तान कमेटी ने नगर निगम से हाई मास्क लाइट लगवाने की मांग की है। देखना होगा कि निगम इस पर कब तक ध्यान देता है। बहरहाल शाही कब्रिस्तान कमेटी अपने इस पहल से न सिर्फ कब्रिस्तान को खूबसूरत बना रहा है, बल्कि लोगों को संदेश भी दे रहा है कि अगर वो भी ठान लें तो अपने आसपास के इलाके को सुंदर और आकर्षक बनाया जा सकता है। अरुण कुमार शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। क्या आप सैर के लिए किसी ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां हर तरफ कबाड़ हो? बेशक नहीं, पर इंदौर में बना एक ऐसा गार्डन जहां कबाड़ से ऐसी क्रिएटिविटी की गई है कि देखकर दिल खुश हो जाए। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।